टूट और बिखर गई इंडिया गठबंधन, कांग्रेस को सताने लगा हार का डर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को हुआ बड़ा नुकसान इतना बड़ा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी नहीं जोड़ पा रही है इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के दिल को। आपने जो सुना वो सत्य है। बंगाल में राहुल गांधी के पहुंचने से लगभग 24 घंटे पहले ही इन राजनीतिक पार्टियों ने इंडिया गठबंधन से किया किनारा। कांग्रेस को हुए इस नुकसान से अब भाजपा की राह हुई आसान। कांग्रेस पार्टी में मची खलबली, कहीं सपना ना हो जाए केंद्र की कुर्सी तक कांग्रेस का पहुंचना। आखिर कैसे भरपाई होगी इस बड़े नुकसान की? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं है वो दमखम? राजनीतिक दलों में पद और कद को लेकर महत्वाकांक्षाओं का ये टकराव अब सातवें आसमान पर, या फिर ईडी और सीबीआई ने बदल दी राजनीतिक परिस्थितियां? आइए बताते हैं विस्तार से इस पूरे मामले को। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बता दें कि इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ दलों के बीच स्पष्ट मतभेद और दूरी के संकेत तब सामने आए हैं जब बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की शीर्ष नेता ममता बनर्जी ने बंगाल में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। तो दूसरी ओर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का राग अलापते हुए नजर आए। इससे पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन को लेकर कोई खास दिलचस्पी, कोई खास रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अर्थात महत्वाकांक्षाओं से लबरेज इस गठबंधन की नैया डूबती हुई नजर आ रही है। कहीं गठबंधन की डूबती नाव की जिम्मेदारी हाथ में पतवार लिए ईडी और सीबीआई की तो नहीं, क्योंकि लगातार विपक्षी नेताओं के यहाँ नोटिस भेजे जा रहे हैं और छापे डाले जा रहे हैं। हालांकि देश में राजनीतिक गठबंधनों का बनना और बिखरना कोई नई बात नहीं है। विडंबना यह है कि महज चुनाव की चुनौतियों का सामना करने के मकसद से इस तरह के गठजोड़ कई बार तात्कालिक नफा नुकसान के गठजोड़ ही साबित होते हैं। कुछ समय पहले जब कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों को साथ मिलाकर इंडिया नाम से एक समूह का जब गठन किया गया था, तब लगा था कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को आगामी आम चुनावों में खासी चुनौती मिल सकती है। मगर उससे पहले ही नए बने विपक्षी इंडिया गठबंधन में कुछ दलों की ओर से जिस तरह की जद्दोजहद चुनावी सीटों की संख्या को लेकर खींचतान के रूप में देखी जा रही है, उससे तो यही लगता है कि इस समूह में सिद्धांत के आधार पर साथ आने की सहमति शायद कभी थी ही नहीं, बल्कि इसमें शामिल कुछ दलों पर फिलहाल अपनी सीटें बढ़ाकर राजनीतिक वर्चस्व और शक्ति बढ़ाने की केवल मंशा ही हावी होती हुई दिख रही है। ऐसे में जनता आखिर क्यों भरोसा करेगी इंडिया गठबंधन पर? दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बंगाल में आयोजित किए जाने के बारे में शिष्टाचार के नाते ही सही, लेकिन सूचित न करने को लेकर कांग्रेस की ओर से अपने कई प्रस्ताव ठुकरा दिए जाने के दावे के साथ ममता बनर्जी ने एक तरफ से अपनी नाराजगी छिपाई नहीं, बल्कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, सख्त भाषा में कहा कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा। रही बात बंगाल की, तो तृणमूल कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और वह अकेले ही भाजपा को हरा देगी, जैसे पूर्व में किया था। अब एकदम स्पष्ट है कि टीएमसी, आम आदमी पार्टी जैसे अन्य दलों का यह फैसला इंडिया गठबंधन के लिए एक तरह से बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि देश की राजनीति में ममता बनर्जी का अपना एक अलग ही प्रभाव रहा है और अब वे विपक्ष की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती हैं। शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी के कड़े रुख और उससे जुड़ी आशंकाओं के सामने आते ही कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष के नेताओं का बयान सामने आने लगा और वह ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को गठबंधन का एक महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा बताते हुए नजर आ रहे हैं। इस मसले का हल निकाल लेने की बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी खबर आई है कि गठबंधन में शामिल पूर्ण बहुमत की सरकार वाली आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं।
अब सवाल है कि जब आम चुनाव के दिन इतने करीब रहे हों और उसी मुताबिक विपक्ष को अपनी तैयारी करने की जरूरत थी, वैसे में इस तरह की परिस्थितियां क्यों पैदा की जा रही हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर आशंकाएं पैदा हो रही हैं। देश के राजनीतिक परिदृश्य में जैसी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, उसमें एक सशक्त विपक्ष लोकतंत्र को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की बात करें तो वह अपने सामने किसी और को चुनौती नहीं मान रही है। सवाल यह भी है कि अगर विपक्षी दलों ने मिलकर उसका सामना करने के लिए कोई समूह बनाया भी है तो उसकी प्राथमिकताएं आखिर क्या होनी चाहिए। पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो इंडिया समूह में जैसी खींचतान देखी जा रही है, उससे यही लगता है कि इसमें शामिल सभी पार्टियों को सबसे पहले सैद्धांतिक कसौटी पर साथ होने के साथ साथ प्रतिबद्धता कायम रखनी होगी। मगर राजनीतिक दलों के गठबंधन के भीतर पद और कद को लेकर जिस तरह की महत्वाकांक्षाओं का टकराव देखा जा रहा है, इससे तो यही स्पष्ट है कि इंडिया समूह बेहद ही कमजोर होता जा रहा है। आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले के बाद क्या बिखर जाएगी इंडिया गठबंधन? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही यदि आप हमारे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। यदि हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबाना न भूलिए। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ फिर से मिलेंगे। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी।